में आप सबों का हार्दिक स्वागत और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा गया है भारत सोने की चिड़ैया कबो तीतर न होई, शेरवा शेरवे रहिए कबो गिद्दड़ न होई, और सोनवा सोनवे रहिए कबो पीतर न होई। भारत सोने की चिड़ैया कबो तीतर न होई। और इतना जरूर याद रखिएगा, कुकुरा कितनो गंगा नहीं है तो पवित्र न हुई। आगे देखिए, सफलता अकादमी में आप सबों को सूत्र बता रहे हैं। क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। और वही कहा जाएगा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का सूत्र लिखा हुआ है कि n इंटू n प्लस 1। और उसी तरह प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, n माने शुरू से देखिएगा प्रथम, इसमें सूत्र पर ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम विषम सम संख्याओं का योगफल का सूत्र n स्क्वायर होता है। रोमन अंक में l को 50 कहते हैं, c को 100 कहते हैं, d को 500 और m को कहते हैं 1000। क्या कहते हैं? l को 50, c को 100, d के 500 और m को क्या कहते हैं? 1000 कहते हैं। प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर का होता है लसा गुने मासा। प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर का होता है लसा गुने मासा। और देखिए, सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदलना है, फॉरेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो क्या होता है? c/5 बराबर f-32/9, यानी c/5 बराबर का होता है f-32/9 यानी 9। ठीक है, जहां c को क्या कहेंगे? सेल्सियस कहेंगे, f को फॉरेनहाइट कहेंगे। औसत या माध्य बराबर का होता है? औसत या माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। लाभ बराबर का होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। लाभ प्रतिशत बराबर का होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। उसके बाद हानि, हानि बराबर का होता है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। इसको आराम से पूरा याद करते जाइए। पूरा सूत्र को आज मतलब कम से कम 50 सूत्रों को आपको लिख के दिखाएंगे और 50 सूत्रों को आप लोग रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए। ये आपको हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर जगह आपको काम देगा, हर जगह आपको सफलता दिलाएगा। अब देखिएगा क्या है, विक्रयमूल बराबर का होता है क्रयमूल प्लस लाभ। अगर लाभ होता है तो क्रयमूल प्लस लाभ। ठीक है, परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज वाला आगे नीचे लिखे हैं। क्रयमूल बराबर का होता है विक्रयमूल प्लस हानि। क्रयमूल जब निकालना है हानि होता है तो विक्रयमूल प्लस हानि होता है। अब यहाँ पास हानि प्रतिशत हो रहा है, हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना 100 बटा क्रयमूल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रयमूल अगर निकालना है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हो रहा है तो क्रयमूल बराबर का होता है, अगर लाभ होगा तो विक्रयमूल गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ। अगर लाभ जो प्रतिशत में दिया रहेगा वो अंक बैठाइएगा। क्रयमूल बराबर अगर हानि होगा तो विक्रयमूल गुना 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, जो हानि प्रतिशत दिया रहेगा। फिर उसके बाद क्या है? विक्रयमूल। विक्रयमूल बराबर का होता है क्रयमूल इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। क्या जो प्रतिशत में लाभ प्रतिशत जो दिया रहता है उसके लिए सूत्र है। अगर हानि प्रतिशत दिया है तो विक्रयमूल बराबर निकालने का सूत्र का है क्रयमूल इंटू 100 माइनस हानि बटा 100। उसी तरह साधारण ब्याज का सूत्र का है ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और दर बराबर का सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। समय बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर। उसके बाद अगर मिश्रधन निकालना है तो सिंपल रूप में मूलधन जोड़ ब्याज करेंगे। ठीक है, अगर ब्याज निकालना सिंपल है, परसेंट कुछ नहीं दिया इसमें क्या है, तो ब्याज बराबर ऐसे क्या करें, मिश्रधन माइनस का होगा मूलधन। और चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय, और दूरी बराबर का होता है चाल गुने समय। अगर यहाँ अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर का होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर का होता है दूरी बटा चाल। इसको पूरा याद कीजिए, आगे आपको। अब देखिएगा, माध्यानुपाती निकालना है तो रूट अंडर का होता है AB का A का है, जहां A और B दो संख्या दिया रहेगा, इसका कहेगा माध्यानुपाती निकालें तो रूट अंडर A गुना B कर दीजिएगा। ठीक है, अगर तृतीयानुपाती निकालना है, मतलब जहां A और B दो संख्या दिया है का तीसरा अनुपात निकालिए, तो तृतीयानुपाती निकालना है तो क्या कहेंगे, B स्क्वायर बटा A कर देंगे। ठीक है, चतुर्थानुपाती निकालना है, जहां का है चतुर्थानुपाती का जिसमें A B C दिया है, चौथा अनुपात निकालना है D, यानी चौथा निकालना है तो उसको क्या करें, BC बटा A कर देंगे, यानी B गुने C बटा A माने BC बटा A। अब यहाँ देखिए कार्य और समय में देखिए कहीं कहीं दिया रहता है इतना आदमी है, इतना घंटा, इतना दिन में इतना कार्य को करते हैं, तो इतना आदमी इतना दिन में दूसरे इतना कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा
W1। m क्या है, देखिए m क्या है, m आदमी की संख्या, d के मतलब डे माने दिन हो गया, h माने घंटा, और उसी तरह का होगा m1, उसी तरह का m2 इंटू d2 इंटू h2 और बटा का है W2। W वर्क माने का है कार्य, यानी कहने का मतलब का है कि mdh बटा वर्क, mdh बटा वर्क। तो ये देखना है कि इधर का वर्क और इधर का वर्क दोनों वर्क क्या है, अगर बराबर है, दोनों वर्क क्या है, बराबर है, दोनों को देख करके इस सूत्र बैठाना। आगे सवाल जब बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिएगा, चाल, अगर चाल मीटर में दिया है उसको किलोमीटर बनाना है तो किलोमीटर, देखिए चाल मीटर प्रति सेकेंड है, चाल मीटर प्रति सेकेंड में बनाना है किलोमीटर को, चाल मीटर प्रति सेकेंड जैसे में बनाना है किलोमीटर को, तो किलोमीटर में क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। उसी तरह चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है मीटर प्रति सेकेंड को, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है और मीटर प्रति सेकेंड में दिया तो उसमें 18/5 से गुना कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। उसी तरह एक औसत चाल बराबर दो सूत्र होते हैं, एक औसत चाल बराबर का होता है कुल दूरी बटा कुल समय, दूसरा क्या होता है औसत चाल बराबर का है कि दो जैसे चाल दिया हुआ है तो उसको क्या करिएगा कि 2 इंटू प्रथम चाल गुने दूसरी चाल बटा का होता है प्रथम चाल प्लस दूसरी चाल, ये औसत चाल हो गया। ठीक है, आगे इसी तरह देखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिएगा समकोण त्रिभुज, जहां पर देखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज कौन होता है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में का हो विषम, जैसे का होता है, जैसे कोई 3 कोई 4 कोई 5, जिसको आप खुद पढ़े होंगे या जानते होंगे, जो हीरो का सूत्र जिसको कहते हैं, तो वही हीरो का ये सूत्र है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यानी √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। उसी तरह त्रिभुज का परिमाप का होता है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी A प्लस B प्लस C। उसी तरह त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर का होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। अब अर्ध परिमाप S बराबर जब तक नहीं जानेगा तब तक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसलिए इस विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र जानना जरूरी है। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने भुजा होता है। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप जानेंगे तो आयत का विकर्ण भी जानिए, आयत का विकर्ण बराबर का होता है √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, √अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। उसी तरह वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर का होता है √2 गुने। अब देखिएगा जो जितना भी सूत्र बता रहे हैं सब आपके काम का है, आराम आराम से देखिए, आराम आराम से समझिए। क्या है घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल का तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। आपको सब मैथ में आगे बताएंगे घन कैसा है, घनाभ कैसा है, इन दो वर्गों के आपस में मेल से जो बनता है देखिएगा, आपको घन बनाएंगे और दो आयतों को मेल से घनाभ बनाएंगे। तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन होता है भुजा के क्यूब। अच्छा, उसके बाद घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, घन का विकर्ण का सूत्र का होता है √3 गुने भुजा। उसी तरह घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। L क्या है, लंबाई है, B कहता है क्या है, चौड़ाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है, तो वही LBH। अब देखिएगा आगे देखिएगा LB प्लस BH प्लस LH जो बना है तो वहां लिखे हैं कि जहां L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है। उसी तरह घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का क्षेत्रफल तो जान गए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। घनाभ का आयतन होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH जिसको कहेंगे। उसी प्रकार घनाभ का अगर विकर्ण, जिस तरह घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, उसी तरह घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण का सूत्र है। तो देखिए अब घनाभ में क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब चतुर्भुज में देखिए आयत वर्ग बताया, उसमें समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो क्या है समानांतर भुजा क्या होता है, दो समानांतर उसमें भुजाएं होते हैं, दो असमानांतर भुजा होता है, तो भी सब बताएंगे आपको। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने प्रथम विकर्ण गुने दूसरे विकर्ण। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
गुणे प्रथम विकर्ण गुणे दूसरे विकर्ण। उसी प्रकार समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें कहेंगे समानांतर चतुर्भुज में आधार ऊंचाई क्या होता है। अब वहां एक भुजा दिया रहेगा, उसके बाद जब दोनों भुजाएं जब दिया रहेगा उसमें एक ऊंचाई निकाल देंगे और ऊंचाई निकालने के बाद सूत्र बैठाएंगे कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसी तरह सभी सूत्रों को नोट करते जाइए और याद कीजिए, आपको काम देगा। अब देखिएगा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और पाई का मान जो होता है 22/7 चाहे 3.14 दिया रहेगा सवाल में कितना बैठाना है। जब मैथ पूछता है तो बताता ही है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। उसी तरह वृत्त का क्षेत्रफल जब निकाले तो उसी अर्धवृत्त भी होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 यानी इसका आधा पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा, इसका भी आधा पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त का कोई परिमाप पूछ दे तो पाई आर प्लस डी होता है। डी जहां व्यास है, डी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और आपको पता है कि व्यास डी बराबर क्या होता है, व्यास डी बराबर 2 गुने त्रिज्या यानी 2r होता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, गोला। गोला देखिए, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला क्या देखिए, वृत्त एक गोलाकार होता है, लेकिन गोला में क्या होता है, इस तरह गोला दिया है तो ये जैसे त्रिज्या दिया है इस तरह r, तो इसमें क्या है, यहाँ इस तरह से बना दिया गया, तो गोला अलग होता है और वृत्त अलग होता है। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला अगर कोई कहेगा अर्धगोला का मतलब क्या होता है, अर्धगोला का मतलब होता है एक प्रकार का कटोरी, एक प्रकार का क्या होता है, कटोरी होता है। ठीक है। यानी जिसमें द्रव्यमान हो, है ना, वृत्त वाला में द्रव्यमान नहीं रहता, लेकिन इसमें द्रव्यमान हो। जहां ये क्या है, त्रिज्या है, ये गोला हो गया, ये गोला है, और ये क्या है, अर्धगोला है। ये क्या है, अर्धगोला है। क्या है ये, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकालने के लिए रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर कर देंगे, यानी देखिए 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन निकालने के लिए रहेगा तो क्या कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। इतना सूत्र को याद कीजिए और सूत्र लिखा देंगे आपको, कम से कम हजारन सूत्र और त्रिकोणमिति सारा चीज। मैथ का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो आपको नहीं बताएंगे और आपको समझ में आएगा। हमारा वीडियो को देखिए और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे हमारे देश, हमारे मतलब अपना जो है वो विश्व गुरु बने और सब कोई साक्षर बने, आगे बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े। जय हिंद, जय भारत।